हम लोग जो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, हम लोग एजुकेशन पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग हेल्थ पे नहीं देख रहे हैं, यूथ के फ्यूचर की बात नहीं करके और देख रहे हैं कि मस्जिद में कि साहब ये 500 साल पहले थी। तो उस तरह से ये गलत कर रहे हैं। इसलिए समीर जी, इसीलिए इस्कॉन जो है ना ये काम कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या काम कर रहे हैं? इस्कॉन यही काम कर रहा है कि एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, इस्कॉन फूड पर काम कर रहा है। इस्कॉन के जितने इस्कॉन के यूथ फोरम्स हैं, आपके सामने ये प्रेमानंद जी खड़े हुए हैं, कदम बिहारी जी खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन पे, ये यूथ हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज सनातन को ये सर्विस कर रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम में 5 करोड़ लोगों को फूड दिया, उसमें क्या देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब लोगों की भूख के लिए भी इस्कॉन काम कर रहा है, सब लोगों के लिए मंदिर बना रहा है, सब लोग वृद्ध आश्रमों में काम किया जा रहा है, सब लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, छोटे बच्चों की क्लासें चलाई जा रही हैं। हमारा मूल मकसद हिंदू मुस्लिम नहीं है, संस्कार जागृत करना है जो वैदिक है। महाभारत काल में कोई धर्म समुदाय नहीं था। अगर आप टीवी सीरियल भी देखे हो, क्या बता दीजिए उस समय पर क्या ये झगड़े थे कि हिंदू है कि मुसलमान है? उसमें एक ही सनातन था जिसका धर्म था भगवान को शरणागत होना, भगवान की सेवा करना। उसी ज्ञान को इस्कॉन पूरे विश्व में फैला रहा है। हम हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा कराना नहीं चाहते, हम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हैं। जो भी हमारे मंदिर आता है उसको प्रसाद खिलाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और इसीलिए हमने बांग्लादेश में इतने 10 सालों तक प्रसाद ही खिलाया है। उसमें ये नहीं सोचा माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है, गलत और हर धर्म यही सिखाता है, मानवता का रास्ता। जी ठीक है कि गलत है? मुमताज आलम साहब, एक मिनट, इनका उनका मत कीजिए यहाँ पर। धर्म के नाम पर झगड़ों का कारण है शिक्षा की कमी। अगर वैदिक ज्ञान, कल मैंने 5000 साल पूरा बात करी, 5000 साल पूर्व केवल महाभारत काल में सनातन धर्म ही था। आज आप हिजरी कैलेंडर भी उठा करके देखेंगे तो 1400 साल चल रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म की विक्रम संपत्ति मान लें तो आगे चलती है। और 5000 साल पहले कोई संबंध था, सब बराबर थे। हमारे लिए आपका भी स्वागत है। आज भी हमारे मंदिरों में हम वही महाभारत का ज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम गीता का ज्ञान पूरे विश्व में बांट रहे हैं। 86 भाषाओं में इस्कॉन के माध्यम से गीता का ज्ञान समस्त कोटि देश में, समस्त कोटि विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है मुमताज साहब, यहाँ से बहुत अच्छी बात हुई। जी मुमताज साहब, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, अभी महाभारत का जिक्र किया, महाभारत में जिनसे जंग हुई थी कौन लोग थे? कौरव पांडव कौन थे? एक खानदान के थे कि नहीं? देखिए, खानदान के थे। बात खानदान की नहीं है। फिर वही बात है, युद्ध तो अच्छा खराब तो हर जगह लोग होते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, आप और ये जो बार बार बता देते हो ना, आप और हमें खानदान के नहीं है। मुसलमान अरे भाई, कौरव पांडे भाई थे। नहीं, उन्होंने कहा भाई थे, उन्होंने तो सनातन का चीर हरण किया गया, चीर हरण किया गया, और आपके बादशाह बैठे थे वहाँ पे। हाँ, बादशाह बैठे थे। एक मिनट मुमताज साहब, चीज एक मिनट, कहाँ चले? मुमताज जी, देखिए उस काल में भी दुष्ट लोग थे, उस काल में भी दुष्ट लोग थे, इस काल में भी दुष्ट लोग हैं। केस बात करेंगे हैरिस साहब, तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी। प्रशांत मुकुंद जी, क्यों नहीं हो सकते? प्रशांत मुकुंद जी, जो बातें कही जा रही हैं इसका आपको जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं एक बार फिर मैं दर्शकों का रुख करूंगा। अफराजुल ने मारा था। एक मिनट, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, मुझे आना पड़ेगा आपके पास। जी देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं पुराने केसेस की, जिनके सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आंसर दे चुका है, उनके ऊपर मंदिर बन चुके हैं। देश के सरकार के उन नियमों के खिलाफ जाना यहाँ का चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय है सनातन का ज्ञान अगर ना होता तो हम अपने खाली हाथ से, खुले हाथ से आप लोगों को कहते हैं आप आइए मंदिर में, लेकिन क्या किसी मस्जिद के अंदर ये बोला जाता है कि आइए आपका स्वागत है मस्जिद के अंदर? एकदम बोला जाता है, बोला जाता है वेलकम। आप इस पर राय ले लेते हैं, जी क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, सबसे बड़ी निशानी है। नहीं तो क्या ऐसा है, मैं आपको अयोध्या में हिंदू चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा हो, वहाँ पर कोई भी मुसलमान जा सकता है। वहाँ पर कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा हो पूरे विश्व में, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम जा सकता है। ऐसा क्यों है कि मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? दे रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, और कोई? मेरे दोस्त बता दे रहा हूँ, निकाल दिया है। उनकी जो डिमांड्स थी उसके तो पक्ष में बांग्लादेश का इस्कॉन नजर आ रहा है, लेकिन चिन्मय प्रभु से एक तरह का किनारा करता हुआ भी नजर आता है। जबकि हम देख रहे हैं इंडिया में जो इस्कॉन है, आप सब लोग हैं, वो पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे जहां तक लगता है ऐसा इसलिए नहीं है कि केवल बांग्लादेश की बात है। ये हमारी जो इस्कॉन संस्था है, पहले हमें ये समझना चाहिए है कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। इस्कॉन एक ऐसा सकारात्मक सोसाइटी है जो कि भगवत गीता और भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में यथारूप प्रस्तुत कर रहा है। आज
धर्म जब वैदिक ज्ञान को भूल चुका था, आज जो समाज हमारा जो यूथ है वो भूल गया था कि हमारे ही भारत से ज्ञान पूरे विश्व में दिया जा रहा है। कहते हैं कि जितना भी शास्त्र है ये सारा का सारा वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। वेदा उच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का उच्चिष्ट प्रसाद ही, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय की बात हो। लेकिन जब हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद जो इसके संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने सन 1965 में भारत से निकलकर इसकी स्थापना जब अमेरिका में कर दी तो लोग हैरान हो गए कि पहली बार एक ऐसी सोसाइटी थी जो बाहर निकलकर लोगों के अंदर हिंदुत्व का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सनातन का ज्ञान वो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर प्रस्तुत कर रहे थे। इस बात को देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि पहले हमने ये तो देखा है कि लोग हिंदू से दूसरे धर्मों में जा रहे थे, लेकिन दूसरे धर्म समुदाय के लोग आज सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। ये केवल और पूरे विश्व में इस्कॉन का कार्य है और इस्कॉन ऐसा कार्य कर रहा है, लगातार कर रहा है। इसलिए जो चीज अच्छी होती है लोग उसके ऊपर उंगलियां जरूर उठाते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप ये भी बता दीजिए कि ये इस्कॉन जो है ये संस्था ग्लोबली वेल कनेक्टेड है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। हमारे इस्कॉन की जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि पूरे विश्व में जितने भी हमारे 950 मंदिर हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सभी एक साथ मैनेजमेंट कमेटी बात करती है। लेकिन सब मंदिर अपने आप में इंडिविजुअल फंड रेजिंग करते हैं, अपने आप इंडिविजुअल उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एक साथ नहीं लेकिन होती किसी है। एक मुद्दे पर जो इस्कॉन का रुख है वो तो ग्लोबली एक ही होगा ना, चाहे फिर वो जिस भी देश का इस्कॉन हो। शास्त्र की दृष्टि से हम एक रुख है, लेकिन मैनेजमेंट की दृष्टि से सब अलग हैं। जैसे अगर किसी माँ बाप के 10 बच्चे हैं, वो सभी पिता एक को मानते हैं कि हमारे पिता एक हैं, लेकिन सभी बच्चों की अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सब अपने अपने घरों को अपने आप चलाते हैं इंडिविजुअली। वो ये नहीं बोलते हमारे बाप की जिम्मेदारी है, हमारे पिताजी को ये चलाना पड़ेगा। ठीक।